त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट सबके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी झूठी पार्टी के सांसद ने बहुत से झूठे डाटे दिए। कौन से? 2014 में अनुराग जी रिलैक्स, आपने आपकी ऑडियो 410 बताओ भाई, 410 रुपए के, और झूठ के बादशाह सुधांशु त्रिवेदी ने उसको 1241 बना दिया। जनता खुद चेक कर ले। झूठ 410 रुपए में झूठ बोल रहे हैं आप। सिलेंडर कोई जाके चेक कर ले। आप आंकड़ों से फिर बीच में बोल रहे वो सब्सिडी का सिलेंडर था, आंकड़ों से सब्सिडी खत्म हो गई, मार्केट रेट 1241 था, सब्सिडी के केवल बीच में नहीं सब्सिडी अक्टूबर 2014 में खत्म हो गई। जैसे मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, मुफ्त का नहीं माना जाता। जवाब दे गया, झूठ पकड़ा गया तो धर जवाब दे गया। 1 अप्रैल 2019 अरे झूठ नहीं है, खेलने का उदाहरण दे रहा है। कोई जाकर चेक कर ले। 400 रुपए सब्सिडी का सिलेंडर था। बीच में डिस्टर्ब करेंगे इसलिए कि झूठ पकड़ा रहा है। पहले 100 किलोमीटर रोड बनती थी, कहा जाता था 100 किलोमीटर है। 1 अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय राजमार्ग, जो इनका मिनिस्ट्री है ना गडकरी की, सरफेस ट्रांसपोर्ट, 12 लेन बनेगी तो 1200 किलोमीटर। आपने डाटा बढ़ा दिया, गरीबी का डाटा आपने पूरा होल्ड ले लिया। अरे हाउस होल्ड इनकम गिर गई आधे से नीचे, ग्रॉस सेविंग गिर गई आधे के नीचे, बेरोजगारी के आंकड़े आपने बदल दिए। 8 बार तो इस महीने मैं ट्रेवल कर चुका हूं, 8 यूनिट हुई एयर की। आप कहेंगे 7.5 करोड़ लोग ट्रेवल किए, तो अगर 8 से जोड़ेंगे ना महाराज तो 1 करोड़ नहीं किए। और आप जैसे सांसद वो तो एक महीने में कम से कम 80 बार ट्रेवल करते हैं। ये जनता देख रही है। 98 रुपए पेट्रोल यहां पे है। ओके, जब मैं 60 रुपए लेता था बनारस में, 62 नहीं। ओके क्यों? सुनिए ना, इनके समय में ओके हो गया। 70% पेट्रोल बढ़ा हुआ है। जवाब लास्ट क्या 500% बढ़ेगा? अरे आपने अभी चुनाव के पहले 1200 रुपए का सिलेंडर पे 200 की छूट न दी होती और गरीबों को 300 की न दी होती तो 1200 से ऊपर सिलेंडर बिक रहे थे। आप रेप कराते हैं। बीएचयू में जो 3 लड़कों ने रेप किया, आपने दबाया उसको 3 महीना। फुटेज को कुणाल पांडे, शेख चौहान और शंकर प्रसाद पटेल आपके कार्यकर्ता थे, आपके क्षेत्रीय संयोजक के पीए थे। आप लोग झूठे हैं, गलत हैं, बलात्कारी हैं, आंकड़ों से खेल आरोप लगाने जनता डिसाइड। आपका खेल करते। ओके रत्नाकर जी, ओके रत्नाकर जी। ओमकारेश्वर जी एंडिंग कमेंट्स 1 वर्सेस 3 मेरे को। देखिए, सुधांशु जी ने बहुत सारे आंकड़े रखे और जब आंकड़े रख रहे थे वो पीछे से तुलना कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जब महंगाई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, तो ये तुलनात्मक रूप से करके उनको क्लीन चिट नहीं दिया जाता था कि मनमोहन सिंह जी पहले कितनी महंगाई थी, अब कितनी महंगाई है, इसलिए हम आपको माफ करेंगे। नहीं, मनमोहन सिंह के समय अगर महंगाई हुई तो देश की जनता ने उसी समय उसका जवाब दिया, उनको हटाया। उससे पहले शाइनिंग इंडिया जब आप कर रहे थे 2004 में, और उस समय आपने आज ही की तरह के एक गुलाबी सपने दिखाए थे और हर रोज ये तर्क गढ़े थे कि देखिए कैसे अच्छा है, तो उस समय शाइनिंग इंडिया को भी लोगों ने, जनता ने मुंह दिखाया था कि आइए आप देखिए ये है। इसीलिए इस तरह के आंकड़े गढ़ने की बजाय और वो डाटा खोजने की बजाय जनता के दुख दर्द को समझेंगे ना, तो लोग फिर आपको रियली वो तो सब पता लग जाएगा सर, जनता की उंगली कहां गई। अनुराग भदौरिया, इससे पहले डेटा की बात हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाइट पेपर के हिसाब से फिस्कल ईयर 2004 में 2004 में 3.9% थी महंगाई दर यूपीए सरकार में, और 14 में 9.4%। हाइक हुई थी 11 में 10.5, 10 में थी 12.3, 11 में कम हुई थी, फिर 13 में बढ़ गई थी। महंगाई दर ऊपर नीचे होती है, लेकिन अनुराग भदौरिया 57 सीटें बची। जितना आपने बोला है, अगर वो जनता का सच में मायना है तो पता लग जाएगा 4 तारीख को। अनुराग जी एंडिंग कमेंट्स एंड देन सुधांशु जी। देखिए, सवाल ये है, सवाल है ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी को, इनको जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। एक जो होशियार लोग होते हैं ना, वो मूर्ख बनाने के लिए टीवी पे आते हैं जनता को। वो सोचते हैं हम पुरानी बातें कंपेयर कर देंगे, 2004 में डीजल पेट्रोल कितना था, 2014 में कितना % बढ़ा, 14 से 24 में कितना % बढ़ा। अरे प्रभु, 2014 में जब मंच पे खड़े होते थे ना, तब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, तब कंपेयर करके नहीं बताते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे डीजल पेट्रोल कितना है, 65 रुपए। तब आप महंगाई कैसे चिल्लाते थे? आप
तब आप कंपेयर नहीं करते थे। आज जब 90, आज जब यहाँ 100 रुपए टच कर रहा है तो आपसे सवाल हो रहा है कि आप 35 रुपए में देने वाले थे, 90 या 95 रुपए में कैसे हो गया। जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस तरह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षकों जो यहाँ पे बच्चे हैं, छात्र, उनका अगर जो आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, तो 4 तारीख को रिजल्ट में पता लग जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग कमेंट्स, और तीनों को जवाब दे रहे हो क्या अनुराग जी? समय कम है, थैंक यू। सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं दर्शकों से कहता हूं एक और आंकड़ा चेक कर लीजिए। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने जितने रोजगार देने का दावा किया है राज्य सरकारों ने, उनको जोड़ लीजिए तो वो हो जाते हैं 2-3 करोड़ से 2.5-3-4 करोड़ से ऊपर। मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं है क्या? मतलब बंगाल की सरकार का दावा देख लीजिए, पंजाब की सरकार का दावा देख लीजिए, बिहार में हमारी सरकार नहीं थी उसका दावा देख लीजिए, राजस्थान। बड़ी मजेदार बात है, अपनी सरकारों में कहेंगे हमने इतने लाख रोजगार दे दिए, हमने, बंगाल सरकार कहेगी मैंने 1.5 करोड़ रोजगार दे दिए, और फिर कहेंगे भारत में रोजगार नहीं सृजित हुए। ये होता है फर्जीफिकेशन। और अनुराग भदौरिया को तो यह भी नहीं पता होगा कि आज पेट्रोल की जो कीमत है, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं मान्यवर, कोविड के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में है। 2 युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध। इस समय कोई एक G7 में छोड़ो बहानेबाजी, युद्ध चल रहा है तो इनका हो गया। कोई एक G7 कंट्री बता जाइए हम विकास की दर से कम हो, हम विकास की दर में बीच में नहीं। और तुम्हें तो भैया ये भी नहीं पता कि इस समय जनता की भावनाओं को लगता है आदमी क्या करे भाई, कोई इनको पता नहीं है, झूठ फूट। रत्नाकर जी भी आए बाएं साए चिल्ला। सुधांशु जी, जनता को तो मालूम है ना मेरी बात पे मत जी। ओंकारेश्वर जी ने एक अच्छी बात कही। क्या? ओंकारेश्वर जी ने एक अच्छी बात कही, सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी कोई युद्ध नहीं हो रहा था, पेट्रोल की कोई क्राइसिस नहीं थी। आज मोदी जी की रणनीति के चलते हुए हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, इसलिए डीजल की कीमत नियंत्रित है। अन्यथा अगर इजराइल हमास या वार में फंस गए होते तो पता नहीं क्या स्थिति होती। और हम उससे पेट्रोल भी ले रहे हैं, इसके बावजूद अमेरिका के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं कि प्रीडेटर ड्रोन भी मिल रहा है। नहीं कि दोनों तरफ से समस्या में रहे हैं, हम दोनों तरफ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सांसद जी, हमारे मोदी जी की दक्षता है। और इसीलिए नारा 400 पेट्रोल पहुंचाने का तो नहीं है। ये 400 पेट्रोल पहुंचेगा, नरे ऐसी बात मत कीजिए। यथार्थ है। 100 में पुनः अनुरोध कर रहा हूं, भदौरिया जी, एक टमाटर का दाम बता दीजिए भाई। आप बहुत अरे आज वो टमाटर नहीं लाए, कितना टमाटर, आज वो टमाटर नहीं लाए हैं, जेब से नहीं निकल रहा। लेकिन बरसात के सीजन में, लेकिन जनता सब जानती है, क्यों लाकर टमाटर दिखा, जनता को पता। अच्छा रिलैक्स, कोई सच बोले झूठ बोले, रत्नाकर जी बोले, अनुराग जी बोले, जनता तो सही बोलती है। जनता को मालूम है किसको जनता की उंगली जिसकी तरफ गई है, सबको पता है। 57 सीटें बची हैं, आखिरी फेज है। अनुराग जी, अब आप दोबारा प्याज और टमाटर रखना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी बोलिए, बोलिए 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 5 सेकंड्स बोलिए, बोलिए सुधांशु जी। मैं अंत में एक लाइटर नोट पे बात कहना चाहता हूं। क्या? इस अब भदौरिया जी टमाटर के रेट नहीं बता पाए। हाँ। तो हम लोग बचपन में एक बात बोलते थे, टम टमाटम टम टमाटर खाएं हम। और अंग्रेज के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। अब अंग्रेजों से हम आगे निकल गए, 5वीं बड़ी बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत आगे में निकल कौन किससे आगे निकला वो सब पता लग जाएगा 4 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।